Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine and doing good. So students, chapter 14 environmental chemistry part 1 the atmosphere का आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है pollutants and it's on page number 121 to 122. So first for pollutants. पोल्यूटेंट्स हम कहते किससे हैं? पोल्यूटेंट्स बेसिकली वेस्ट मटेरियल्स को हम कहते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं। कैसे पोल्यूट करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को? ये हम इन्वायरमेंट में जो एयर प्रेजेंट है, वाटर, सॉइल, इनको ये वेस्ट मटेरियल्स पोल्यूट करते हैं। अब अगर वेस्ट मटेरियल्स ऐसे हैं जो एयर को पोल्यूट कर रहे हैं तो हम उन वेस्ट मटेरियल्स को एयर पोल्यूटेंट्स कहते हैं। वाटर को पोल्यूट कर रहे हो तो उनको हम वाटर पोल्यूटेंट्स कहते हैं। सॉइल को कर रहे हो तो हम लैंड पोल्यूटेंट्स कहते हैं उनको। इसी बेसिस पे पोल्यूशन की डिफरेंट टाइप्स भी होती हैं जैसे हम एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन या लैंड पोल्यूशन कहते हैं। अब ये जो पोल्यूटेंट्स होते हैं ये कितने सिवियर हो सकते हैं, कितने डैमेजिंग हो सकते हैं, कितने ख़तरनाक हो सकते हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए, उनको डिटरमाइन करने के लिए 3 फैक्टर्स हैं। 3 फैक्टर्स के थ्रू हम डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी पोल्यूटेंट्स की सिवियरिटी को। वो कौन से 3 फैक्टर्स हैं? वो हैं केमिकल नेचर, कि जो भी पोल्यूटेंट है उसका केमिकल नेचर क्या है, वो किस नेचर का है, कंसंट्रेशन उसकी कितनी है, मींस कि हाई कंसंट्रेशन में उसका डैमेजिंग इफेक्ट होता है, लो कंसंट्रेशन हो तो क्या इफेक्ट होता है, एंड देन परसिस्टेंस। परसिस्टेंस मींस कि कितने टाइम तक इन्वायरमेंट में रहता है। अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक हो तो उसके क्या डैमेजिंग इफेक्ट्स होते हैं, और अगर कम टाइम हो तो क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू हम किसी भी पोल्यूटेंट्स की सिवियरिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। सोर्सेस पोल्यूटेंट्स के 2 तरह के होते हैं। एक तो ये नेचुरली भी प्रोड्यूस हो सकते हैं डिफरेंट नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू, और सेकेंडली ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी डिस्चार्ज होते हैं इन्वायरमेंट में। सो ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी कुछ सर्टेन ऐसी होती हैं जो कि इन्वायरमेंट को पोल्यूट करने में इन्वॉल्व होती हैं। देन 2 टर्म्स यूज़ की जाती हैं, पोल्यूटेंट्स और इसके अलावा कॉन्टेमिनेंट्स होते हैं। पोल्यूटेंट्स तो हमने देख ली, हम पोल्यूटेंट्स हम उन सब्सटेंसेस को कहते हैं विच कॉज पोल्यूशन, जो कि आलूदगी का सबब बनते हैं, उनको हम पोल्यूटेंट्स कहते हैं। कॉन्टेमिनेंट्स हम कहते हैं उन सब्सटेंसेस को विच मेक समथिंग इम्प्योर, जो किसी भी चीज़ को इम्प्योर बना दे। फॉर एग्जांपल अगर हमने शुगर सोल्यूशन बनाना है सपोज़, तो उसमें हम शुगर और वाटर ऐड करेंगे, लेकिन अगर उसमें कोई थर्ड चीज़ भी ऐड हो गई है बाय मिस्टेक, तो वो क्या हो जाएगी, वो शुगर सोल्यूशन इम्प्योर हो गया। तो कॉन्टेमिनेंट्स ज़रूरी नहीं है कि वो पोल्यूशन ही कॉज करें, वो सिर्फ क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को इम्प्योर कर देते हैं। इसके अलावा हमारे पास आते हैं एयर पोल्यूटेंट्स। एयर पोल्यूटेंट्स हम कहते हैं उन सब्सटेंसेस को जो कि हार्मफुल होते हैं और एयर में प्रेजेंट होते हैं और उनका डैमेजिंग इफ़ेक्ट होता है, वो एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। इसके डिफरेंट इफ़ेक्ट्स होते हैं, लाइक इट इज़ इन्वॉल्व इन चेंजिंग द वेदर। जो वेदर चेंज होता है, जो मौसम में बदलाव आता है, ये उसको नेगेटिवली इफ़ेक्ट करते हैं एयर पोल्यूटेंट्स। जैसे कि हम ये एसिड रेन भी कॉज करते हैं। एयर पोल्यूटेंट्स जो होते हैं एसिड बनाते हैं, और वो एसिड फिर रेन वाटर में जब शामिल होते हैं तो एसिडिक रेन कॉज करते हैं, और वो एसिडिक रेन के बहुत डैमेजिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं। इट ऑल्सो बैडली अफेक्ट्स द ह्यूमन हेल्थ। इंसान की जो सेहत होती है उसको भी ये नेगेटिवली बैडली इफ़ेक्ट करते हैं। इट ऑल्सो कॉज डैमेज टू द प्लांट्स को डैमेज कॉज करते हैं, एंड डिस्ट्रॉय बिल्डिंग्स। देन पोल्यूटेंट्स के हमारे पास 2 टाइप्स हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हम कहते हैं उन सब्सटेंसेस को विच आर प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फ्यूल्स हम कहते हैं उन सब्सटेंसेस को जिसको हम बर्न करके हीट ऑब्टेन करते हैं, किसी भी चीज़ जिसको हम बर्न करते हैं। और फॉसिल फ्यूल्स हमारे पास फॉसिल्स हैं, इसमें कोयला जिसे हम कहते हैं, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस, ये सब चीज़ें फॉसिल फ्यूल्स हैं। इनको जब हम बर्न करते हैं तो इसमें से जो हार्मफुल वेस्ट मटेरियल्स निकलते हैं उनको हम प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कहते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर की जो हम बर्निंग करते हैं, कंबस्शन करते हैं, तो उसमें से भी जो वेस्ट मटेरियल्स निकलते हैं उनको हम प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कहते हैं। जबकि सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हम उन सब्सटेंसेस को कहते हैं विच आर प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिएक्शंस ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। ये प्राइमरी पोल्यूटेंट से बनते हैं, ये डायरेक्टली कंबस्शन से नहीं आते या ऑर्गेनिक मैटर की कंबस्शन से नहीं आते, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट से बनते हैं। पहले प्राइमरी पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस हुए, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स फिर डिफरेंट रिएक्शंस के थ्रू जो हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं उनको हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कहते हैं। एग्जांपल्स हमारे पास प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर,
जिसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2 एंड SO3 सल्फ़र ट्राइऑक्साइड भी हैं। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि पॉइजनस होती है, हार्मफुल गैस है। इसके अलावा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये लिमिटेड अमाउंट में तो यूज़फुल होती है, लेकिन अगर इसकी कंसनट्रेशन हाई हो जाए तो ये भी हार्मफुल होती है हमारे लिए। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इसको हम कॉमनली NOx से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें भी नाइट्रोजन के डिफरेंट ऑक्साइड्स शामिल होती हैं। हाइड्रोकार्बन्स, जब अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स एटमॉस्फेयर में आते हैं तो ये भी पोल्यूशन कॉज करते हैं। अमोनिया गैस NH3 एंड कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन के डिफरेंट कंपाउंड्स। अब यही जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं इनके इनके ये जब पोल्यूटेंट्स जो हैं ये डिफरेंट रिएक्शंस में से पास होते हैं, तो डिफरेंट रिएक्शंस के थ्रू जो न्यू सब्सटेंस बनाते हैं वो न्यू सब्सटेंस भी इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं और उनको हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कहते हैं। जैसे कि ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं जो कि एसिडिक रेन कॉज करते हैं। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है सेकेंडरी पोल्यूटेंट है क्योंकि ये ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र से बने हैं। देन कार्बोनिक एसिड, ये ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन से बनते हैं। जब कार्बन के ऑक्साइड्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो कार्बोनिक एसिड बनता है। नाइट्रिक एसिड बनते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन से। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ये फ्लोरीन के कंपाउंड्स हैं। ओजोन O3 गैस होती है ये, जिसमें 3 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, पॉइजनस गैस होती है। प्रॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट PAN, पैन भी इसको कहते हैं, ये सब हार्मफुल सब्सटेंसेस है और ये सब सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स की एग्जांपल्स हैं हमारे पास। सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स, हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ये कंबस्शन के थ्रू भी आती है एटमॉस्फेयर में। पोल्यूटेंट्स शामिल होते हैं डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से और नेचुरली भी ये आते हैं हमारे पास। तो डिफरेंट सोर्सेज हैं हमारे पास। 99% तो एटमॉस्फेयर में हमारे पास दो गैसेस प्रेजेंट है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, जो कि हार्मफुल नहीं होती, हमारे लिए यूज़फुल होती है ऑक्सीजन गैस। और नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल प्लांट्स करते हैं प्रोटीन फॉर्मेशन में। अदर गैसेस आर प्रेजेंट इन माइनर कंस्टिट्यूएंट्स बट दे हैव मेजर इफेक्ट्स ऑन इन्वायरमेंट। बाकी सब्सटेंसेस जो एयर के हैं वो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है, लेकिन उनका इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। माइनर कंस्टिट्यूएंट्स आर सेफ अप टू अ लिमिट, ये माइनर कंस्टिट्यूएंट्स स्मॉल अमाउंट में अगर प्रेजेंट है तो वो इसलिए प्रेजेंट है नेचुरली क्योंकि उनकी स्मॉल परसेंटेज में वो यूज़फुल होते हैं। अगर वो लिमिट क्रॉस हो जाती है, ज़्यादा कंसनट्रेशन में कोई भी चीज़ होती है वो उसकी एक लिमिट होती है, अगर वो लिमिट क्रॉस हो जाती है तो वो यूज़फुल चीज़ भी जो होती है वो भी हार्मफुल हो जाती है हमारे लिए। तो इसी तरह से ये जो सब्सटेंसेस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है स्मॉल अमाउंट में, ये अगर लिमिट क्रॉस कर जाती हैं, इनकी कंसनट्रेशन इंक्रीज़ कर जाए तो ये हमारे लिए हार्मफुल हो जाते हैं। सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स में हमारे पास आते हैं ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ये भी एयर पोल्यूटेंट्स की सोर्स हैं। कार्बन के जो ऑक्साइड्स होते हैं ये कार्बोनिक एसिड बनाते हैं और ये हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। देन सल्फ़र के डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जो कि जिससे एयर पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस होते हैं। देन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, ये सब हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन में हमारे पास एग्जांपल है कार्बन मोनोऑक्साइड CO एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसके हमारे पास जो सोर्सेस हैं वो हैं वोल्केनिक इरप्शन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। वोल्केनिक इरप्शन जो होती है वोल्केनोस में से, वहाँ से भी जो गैस निकलती है उसमें भी ये गैसेस शामिल होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। या फिर हम किसी जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, उन पे जो बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है, बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं तो उसमें भी ये गैसेस इवॉल्व होती हैं। कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की कंबस्शन हम जब करते हैं, बर्निंग करते हैं, तो उसमें भी ये गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। फॉरेस्ट फायर जब लगती है, आग लगती है, बर्निंग ऑफ वुड या लकड़ी को हम जलाते हैं, वुड को बर्न करते हैं, तो उसमें से भी गैसेस इवॉल्व होती हैं। बाकी सोर्सेस हम 1 बाय 1 नेक्स्ट टॉपिक्स में, नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। आज तक के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।